आइस एक हमारा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, ये हम सब जानते हैं। बट आज हम स्टडी करेंगे आई के स्ट्रक्चर के बारे में, आई के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। आई, ह्यूमन आई। द आई enables us to see the objects around us. आई हमारी हेल्प करती है हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। आई जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, बिकॉज उसी की वजह से हम अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जैसे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही आइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। अगर आपके पास लाइट है बट आइस नहीं है, तो भी आप अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे। जब मैंने आपको लाइट के बारे में पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि लाइट और आइस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। और अगर आपने वो लाइट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और अब आगे हम देखते हैं आई के स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब हम देखते हैं आई का स्ट्रक्चर। तो आई अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देती है। पहले हम देखते हैं आई के सारे पार्ट्स, फिर इन पार्ट्स के बारे में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो आउटर लेयर है आई की, इसे बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस। आइरिस आई का कलर्ड पार्ट होता है, और आइरिस के सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है लेंस, और लेंस को होल्ड करके रखते हैं सिलियरी मसल्स। और लेंस और कॉर्निया के बीच में वाटरी सॉल्यूशन होता है जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो इनर बाउंड्री होती है आई बॉल की, जो राउंड शेप में आपको दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं रेटिना, जहां पे इमेज फॉर्म होती है। और रेटिना और लेंस के बीच में भी जेली टाइप मटेरियल होता है जिसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और ये जो नर्व्स दिखाई दे रही हैं जो बाहर की साइड जा रही हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और रेटिना पे एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है, उस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये थे आई के डिफरेंट पार्ट्स। अब इन पार्ट्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। आई की जो आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं कॉर्निया। इट इज व्हाइट इन कलर एंड ट्रांसपेरेंट। कॉर्निया जो है वो व्हाइट कलर का होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है। यस, कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें से लाइट जो है पास हो सकती है। इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट, इवन इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द आई। कॉर्निया जो है वो इनर पार्ट ऑफ द आई को प्रोटेक्ट भी करता है, आई के इंटीरियर्स को प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये एक रॉक सॉलिड, एक स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह एक्ट करता है, जो आई के इंटीरियर्स को प्रोटेक्ट करता है किसी इंजुरी से या किसी एक्सीडेंट से। ये बाहर के पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता है। जैसे अगर आपकी आंखों में मिट्टी चली जाए या छोटे कंकर चले जाएं, तो कॉर्निया जो है उन्हें वहीं रोक देता है, उन्हें आई के अंदर नहीं जाने देता है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस। तो अब हम देखते हैं आइरिस के बारे में। अब हम बात करते हैं आई के इनर पार्ट के बारे में। तो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है आइरिस। आइरिस जो है वो एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इट इज ए कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये आई का कलर्ड पार्ट होता है। जैसे अगर हम किसी की आईज देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इसकी आईज तो ब्लू कलर की है, या ब्राउन कलर की है, या ग्रीन कलर की है। तो वो जो कलर्ड पार्ट होता है आईज का, वो होता है आइरिस। और आइरिस जो है वो इवन ये भी कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट जो है एंटर होनी चाहिए आई में। और आइरिस के सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो हमें ब्लैक कलर की दिखाई देती है, उसे बोलते हैं प्यूपिल। तो आगे हम देखते हैं प्यूपिल के बारे में। आइरिस के सेंटर में जो हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है वो होता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस के सेंटर में, जिसमें से लाइट जो है एंटर होती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आइरिस जो है वो ये कंट्रोल करता है भाई कितने अमाउंट ऑफ लाइट जो है एंटर होनी चाहिए आई में। तो उस कंट्रोल करने के लिए, उस लाइट अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए वो प्यूपिल के साइज को कभी छोटा या बड़ा करता है, उसके साइज को एडजस्ट करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉर्च की लाइट डायरेक्टली आई में डालें तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो तब आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को छोटा कर देता है, श्रिंक कर देता है, भाई कम अमाउंट ऑफ लाइट ही एंटर हो। बट कभी आप किसी रूम में जाए जहां लाइट बहुत कम है या डिम है और आपको ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो तब आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो और आपको ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर दिखाई दें। अब जब प्यूपिल से लाइट एंटर होती है तो वो लाइट किस पे फॉल करती है? लेंस में, जो प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है। तो अब आगे हम देखते हैं लेंस के बारे में। तो जब प्यूपिल से लाइट एंटर होती है तो वो फॉल करती है लेंस पे।
लेंस जो प्यूपिल के जस्ट पीछे होता है, और लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, और ये लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लास का बना होता है, क्योंकि ग्लास की बनी हुई की कोई चीज तो आई के अंदर नहीं हो सकती ना। तो ये एक सेल ही होता है जो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है। अब ये कॉन्वेक्स है तो इसलिए ये कॉन्वर्जिंग लेंस भी होता है। तो जब लाइट इस पे फॉल करती है तब ये लेंस उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट मतलब पास कर देता है। उस लाइट को रिफ्रैक्ट करके उसे बेंड करके फोकस कर देता है वो सारी लाइट को एक पॉइंट पे। अब जब ये लेंस फोकस करता है सारी लाइट को एक पॉइंट पे, तो कभी ये लेंस जो है फ्लैटन हो जाता है, कभी ये राउंड हो जाता है। तो मतलब लेंस की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो लेंस की शेप को चेंज कौन करता है? सिलियरी मसल। तो हम आगे देखते हैं सिलियरी मसल के बारे में। अब जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं उसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। अब ये सिलियरी मसल जो हैं वो ऊपर की साइड भी होते हैं और वो लेंस की नीचे की साइड भी होते हैं। इट कैन चेंज द शेप ऑफ द लेंस। ये लेंस की शेप को चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हमारी आई है, तो अगर आई के बहुत डिस्टेंस पे बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तब लाइट रेज जो है वो पैरेलल आती हैं। वो पैरेलल एंटर होती हैं आई में, और लेंस पे जब फॉल करती हैं तो लेंस उसे रिफ्लेक्ट करके बेंड करके फोकस करेगा एक पॉइंट पे। तो उस लेंस को जो है बहुत कम पावर लगती है उस लाइट रेस को बेंड करके फोकस करने के लिए एक पॉइंट पे। तो अब सिलियरी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब सिलियरी मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं तो लेंस जो है वो इलोंगेट हो जाता है, वो फ्लैटन हो जाता है। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है आई के बहुत नियर बाय है, तो ये आई है, तो अगर इसके बहुत नियर बाय हो अगर कोई ऑब्जेक्ट, तब लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज होके आती हैं। तो जब वो एंटर होती हैं, डाइवर्ज होके एंटर होती हैं और वो फॉल करती हैं लेंस पे, तो लेंस इन्हें भी रिफ्रैक्ट करके फोकस करेगा एक पॉइंट पे, बेंड करके उसे फोकस करेगा एक पॉइंट पे। तब लेकिन बेंड करने के लिए लेंस को बहुत पावर लगती है। तो जब वो पावर बहुत ज्यादा लगती है तो सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, तब कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और लेंस जो है वो राउंड शेप में हो जाता है, बिकॉज उसकी बहुत पावर लगती है उस लाइट रेस को बेंड करके फोकस करने के लिए एक पॉइंट पे। अब ये जो लेंस है इसे फोकस कर देता है सारी लाइट को एक पॉइंट पे। तो वो पॉइंट किस पे होता है? वो पॉइंट होता है इनर बाउंड्री ऑफ द आई में, आई की इनर बाउंड्री में, जिसे हम कहते हैं रेटिना। तो हम आगे देखते हैं रेटिना के बारे में। जो इनर बाउंड्री होती है आई की, जो राउंड शेप में आपको दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं रेटिना। इट इज द इनर लेयर ऑफ द आई बॉल। ये आई बॉल की इनर लेयर होती है। और रेटिना को स्क्रीन भी कहते हैं क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना पे ही फॉर्म होती है। और रेटिना कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल्स। रेटिना पे बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। अब ये जो नर्व सेल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। द नर्व सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो पहला टाइप क्या है? कोन सेल्स, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। जो कोन सेल्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट पे, ये कलर को भी सेंस कर लेते हैं। जो सेकंड टाइप है वो है रॉड सेल्स, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये रॉड सेल जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट पे। और अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व के बारे में। तो ये जो नर्व्स हैं जो बाहर की साइड आपको दिखाई दे रही हैं, इसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये आई को कनेक्ट करती है ब्रेन से। नर्व दैट कनेक्ट्स आई टू ब्रेन। ये नर्व जो है आई को कनेक्ट करती है ब्रेन से। इट ऑल्सो कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये इंफॉर्मेशन भी कैरी करती है आई से ब्रेन तक। अब आगे हम देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। रेटिना पे एक स्पॉट होता है, एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहां पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड। यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी नर्व सेल्स नहीं होते हैं। अब आगे हम देखते हैं एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर के बारे में। कॉर्निया और लेंस के बीच में वाटरी सॉल्यूशन होता है जिसे कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस मीन्स वाटर। इट इज अ वाटर लाइक मटीरियल। एक वाटर सॉल्यूशन होता है एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द आई। और ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन आई को। तो वैसे ही लेंस और रेटिना के बीच में भी जेली टाइप सॉल्यूशन होता है जिसे कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस मीन्स जेली। तो इट इज अ जेली लाइक मटीरियल एंड इट इज ट्रांसपेरेंट एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द आई। और ये जो ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये आई को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई होप आपको आई के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।